नमस्कार। बात करेंगे 17 मार्च से लेकर के 26 मार्च 2022 तक के मौसम पूर्वानुमान की। सबसे पहले 17, 18 और 19 मार्च को देश के किन किन भागों में बारिश की संभावना है उसकी बात करते हैं। आने वाले 3 दिनों के दौरान सिर्फ और सिर्फ बारिश की जो संभावना है वो देश के कुछ एक क्षेत्रों में ही है। ज़्यादातर इलाकों में मौसम साफ शुष्क बना रहेगा, गर्म हवाएं चलती रहेंगी। बारिश की संभावनाएं कई इलाकों में नहीं है, लेकिन इसके अलावा पश्चिम विक्षोभ जो कि एक कमज़ोर पश्चिम विक्षोभ है, उसके प्रभाव से जम्मू कश्मीर के उत्तरी इलाकों में गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ एक स्थानों पर छुटपुट बर्फबारी की संभावनाएं हैं। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में मौसम साफ बना रहेगा, शुष्क रहेगा। गर्म हवाएं अभी भी चलती रहेंगी, जिसके कारण अभी भी लू जैसे हालात गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र के कुछ भागों में बने रहेंगे। इसी दौरान बंगाल की खाड़ी में एक सिस्टम विकसित होगा जो पहले कम दबाव के क्षेत्र के रूप में विकसित होगा, उसके बाद ये डिप्रेशन बनेगा। इसके साइक्लोन बनने की भी संभावनाएं नज़र आ रही हैं। दक्षिण भारत की बात करें तो केरल के कुछ इलाकों में और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के कुछ एक इलाकों को छोड़ करके शेष दक्षिण भारत भी लगभग शुष्क और साफ बना रहेगा। हालांकि बंगाल की खाड़ी में बनने वाले सिस्टम का प्रभाव बहुत ही जल्द पूर्वी तटीय इलाकों में देखने को मिल सकता है। आंध्र प्रदेश, ओडिशा के साथ साथ कई और राज्यों में इसका प्रभाव आने वाले दिनों में देखा जाएगा। इसके अलावा आगे की बात की जाए तो हम अब बात करते हैं 20 से लेकर के 22 मार्च तक के मौसम की। तो आप देख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी में इस दौरान एक सिस्टम विकसित हो चुका होगा और बहुत ज़्यादा प्रबल संभावना है कि ये साइक्लोन भी 22 तारीख तक या 23 तारीख तक बन चुका होगा। दक्षिण भारत में बारिश बढ़ेगी, दक्षिण पूर्वी और पूर्वी भारत के राज्यों में बारिश देखने को मिलेगी। उत्तर भारत में बारिश अभी भी ना के बराबर रहेगी। केवल उत्तर भारत के उत्तर पश्चिमी पर्वतीय हिमालयी क्षेत्रों को छोड़ करके शेष भागों में बारिश की संभावना नहीं है। बिहार, झारखंड के कुछ एक इलाकों में, पश्चिम बंगाल में और उत्तर प्रदेश के तराई वाले इलाकों को छोड़कर शेष इलाकों का मौसम लगभग साफ शुष्क है। मध्य भारत में भी बारिश की संभावना फिलहाल नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़, उड़ीसा, विदर्भ, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, दक्षिणी कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, उसके पुडुचेरी, इन इलाकों में बारिश बढ़ती हुई नज़र आएगी। राजस्थान में तापमान में जो लगातार बढ़ोतरी हो रही थी उसमें थोड़ी रुकावट आएगी और तापमान स्थिर बने रहेंगे। लू का प्रभाव कुछ इलाकों में कम दिखने को मिलेगा, लेकिन अभी भी बारिश जैसी राहत नहीं मिलेगी, जो कि क्योंकि बारिश की संभावनाएं पश्चिमी भारत में फ़िलहाल नहीं रहेंगी। बंगाली खाड़ी के सिस्टम की बात करें तो ये सिस्टम मजबूत हो जाएगा इस दौरान और ये उत्तर पूर्व में बढ़ने की संभावना है। और जो मॉडल अभी हमें डाटा दे रहे हैं, जो बता रहे हैं, उनका जो एनालिसिस है उससे पता चलता है कि ये सिस्टम पश्चिम बंगाल से रिकर्व कर सकता है और बांग्लादेश की तरफ भी जा सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें 23 मार्च से लेकर के 25 मार्च के मौसम की, तो पूरी जो बारिश है वो एक तरह से पूर्वी भारत की तरफ आ चुकी है। पश्चिम भारत में मौसम गर्म रहेगा, बारिश नहीं होगी और जो जम्मू कश्मीर वगैरह में भी जो सिस्टम आ रहे थे, पश्चिमी विक्षोभ आ रहे थे, उनका सिलसिला भी रुक जाएगा और बारिश जो मुख्य रूप से देखने को मिलेगी वो हमें पूर्वी भारत की ओर देखने को मिलेगी, खास करके उत्तर पूर्व, पूर्वोत्तर भारत, इसके अलावा उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के इलाकों में ज़बरदस्त बारिश देखी जाएगी। बिहार और झारखंड में, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में, मध्य प्रदेश में भी एक दो स्थानों पर, विदर्भ, तेलंगाना में भी कुछ स्थानों पर ये बारिश देखी जाएगी। इसके अलावा दक्षिणी तटीय कर्नाटक, आंतरिक कर्नाटक और केरल, तमिलनाडु तक अभी भी ये बारिश हल्की से मध्यम देखने को मिलेगी। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इस वक्त देखने वाली बात होगी वो होगी साइक्लोन असानी। ये साइक्लोन जैसा मॉडल बता रहे हैं, हमने आपको बताया, ये बांग्लादेश की तरफ जाता हुआ संभावना है उस तरफ जाएगा, लेकिन इसका प्रभाव देश के कई राज्यों पर देखने को मिलेगा, चाहे बंगाल हो और या पूर्वोत्तर भारत हो। ज़बरदस्त बारिश यहाँ पर इस दौरान देखने को मिलेगी। 26 मार्च का मौसम देख लेते हैं तो वही पूर्वोत्तर भारत में, उत्तर पूर्वी भारत में, बिहार, झारखंड,
के आसपास, बंगाल में, पूर्वोत्तर के राज्यों में, उड़ीसा के कुछ इलाकों में बारिश है। कुछ प्री मानसून गतिविधियाँ मध्य भारत की ओर हो सकती हैं। उड़ीसा के साथ साथ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, विदर्भ, तेलंगाना, मध्य महाराष्ट्र के अलावा कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के कुछ इलाकों में। लेकिन पश्चिम भारत में एक बार फिर से कोई संभावना बारिश की नहीं है और यहाँ पर तापमान एक बार फिर से देखा जाएगा बढ़ता हुआ, क्योंकि जब ये साइक्लोन सिस्टम निकल जाएगा तो फिर एक बार मौसम में बदलाव होगा और तापमान में बढ़ोतरी तेज़ी से होगी और लू जैसी संभावनाएं देश के कुछ और राज्यों में देखी जाएंगी। आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार।